संख्या, इसको आज हम पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। जैसे हमारी पहला होता है, मान लो कि हमें कितने प्रकार की होती हैं। पहली होती है मान लो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे क्या होती हैं, आओ देखते हैं। देखो, ये जो होती है ना, ये एक से शुरू होती हैं। एक से शुरू होती हैं। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर गिनती में आ जाती हैं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन टू। ठीक है, ये सब जो हमारी होती हैं नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब हम देखते हैं दूसरी कौन सी होती है हमारी। दूसरी होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर। ये होती है होल नंबर। क्या होती है मतलब ये होल नंबर होती है, इसमें प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेती है। जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखो, प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से शुरू हो रही थी, 1 से, और ये संख्या जो होगी हमारी शुरू 0 से, शून्य से शुरू हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, मतलब पूर्ण संख्याओं में जो है हम 0 को शामिल कर लेते हैं और नेचुरल नंबर यहाँ से 1 से शुरू होता है। पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब हमारा पास आता है तीसरी कौन सी संख्याएं होती है। तीसरी होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। पूर्णांक संख्याएं होती हैं अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में, मतलब देखो, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेते हैं। मतलब शून्य और निगेटिव नंबर को भी सम्मिलित कर लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं। वे संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और जैसे देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास दिया है, मान लो हम 0 भी शामिल हो गया, 1, 2, 3 इधर को जाएंगे तो देखो -1 भी है और -2, -3। तो ये ऐसी संख्याएं जो होंगी हमारे पास पूर्णांक संख्याएं होंगी। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है।
चौथी होती है हमारे पास सम संख्या। सम संख्या या इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर क्या होता है? देखो, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर जो 2 से भाग देने पर वे प्राकृतिक संख्याएं जिनपे 2 से भाग देने पर शेष शून्य आता है। शेष शून्य आए तो ऐसी संख्याएं हमारी जो कहलाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारे पास होता है -2 होगी 4 6 8 10 एंड सो टू, ये इत्यादि। ये सब हमारी सम संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से भाग चला जाता है, 2 से डिवाइड हो जाती है। अब मान लो हम पांचवा देखें कि विषम संख्याएं या ओड नंबर। विषम संख्याएं या ओड नंबर क्या होता है? विषम संख्याएं ओड नंबर वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त न हो। मतलब जिसमें ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर शेष बचे, वे ओड संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब देखते हैं, जैसे ओड संख्याएं कौन कौन सी होती है? 1 3 5 7 9 11 13 15 इत्यादि। ठीक है, ये सब हमारी ओड संख्याएं होती हैं। इनमें 2 का भाग नहीं जाता, ये 2 से नहीं कटती है। संख्याएं क्या होती है? या पॉजिटिव नंबर। धनात्मक संख्याएं या पॉजिटिव नंबर क्या होता है? देखो क्या होता है, बहस प्लस चिन्ह के साथ दर्शाई जाती है। मान लो ऐसी संख्या जिसमें प्लस लगा हो, जैसे है हमारे पास, मान लो ये संख्या है 2 + 3 + 4 + 5। मतलब हमारे पास ये प्लस का चिन्ह अगर लगा है तो हम समझ जाएंगे संख्या धनात्मक है या पॉजिटिव है। ठीक है, धनात्मक है या पॉजिटिव है। अब देखते हैं
नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मान लो हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है। ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं मतलब सॉरी ऋणात्मक मतलब निगेटिव नंबर, नेगेटिव, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि नेगेटिव क्या होते हैं। देखो नेगेटिव नंबर जो होते हैं वह संख्या जो इस माइनस चिन्ह के साथ हो ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे -1 हो गया, -2, -3, -4, -5, -6, -7। मतलब ये चिन्ह अगर माइनस का चिन्ह आ रहा है तो ऋणात्मक संख्याएं होंगी हमारी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होता है। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर या ऋण संख्या ऐसी के सब होती है। देखो ये क्या होता है, हम देखते हैं। एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित हो। देखो या तो वो एक से कटेगी, एक से विभाजित होगी, या अपने आप से, या अपने आप से, या अपने आप से कटेगी। ऐसी संख्याएं जो एक से कटे या अपने आप से कटे, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं या प्राइम नंबर होता है। और देखते हैं जैसे प्राइम नंबर, जैसे हमारे पास दिया होता 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। देखो सबसे छोटी प्राइम नंबर जो है वो 2 है, एक प्राइम नंबर नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है। हमारी संख्या देखो 2 से ही कटेगी और 1 से कटेगी, 3 से ही कटेगी और 1 से कटेगी। ऐसे ही ये सारी संख्याएं 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी, इसलिए ये प्राइम नंबर